हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम डॉक्टर अलीशा गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंसेंटिव स्पायरोमीटर क्या होता है और इसे कब यूज़ करना है। तो जो इंसेंटिव स्पायरोमीटर होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू हमारे लंग की कैपेसिटी और फंक्शनिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। जो स्पायरोमीटर होता है उसे हम उसके थ्रू एक्सरसाइज करके हमारी जो इंस्पिरेटरी और जो एक्सपिरेटरी मसल होती है, यानी हमारे जो फेफड़े होते हैं उसमें जो हमारी सांस लेने की और सांस छोड़ने की जो मांसपेशियां होती है उससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्पायरोमीटर से हमारे लंग्स में सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ती है, उसके साथ जो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होता है लंग्स में वो भी इम्प्रूव होता है और उसके साथ ही ब्लड में ऑक्सीजन सेचुरेशन यानी जिसे हम SpO2 बोलते हैं वो भी मेंटेन रहता है। तो ये जो स्पायरोमेट्री के थ्रू हम एक्सरसाइज करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमें थकावट तो नहीं हो रही, कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा, पेन तो नहीं हो रहा। यदि हमें ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तो हम कुछ समय के लिए ये एक्सरसाइज को रोक सकते हैं या फिर इसकी जो काउंटिंग होती है वो हम कम कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये है कि हम इसे कब यूज़ करते हैं। तो कब यूज़ करने में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है यदि हमें बाईपास सर्जरी हुई है या फिर कोई लंग रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे COPD है या फिर एब्डोमिनल सर्जरी हुई है या फिर जो पेशेंट कब से यानी लंबे समय से बेड रेस्ट पर है और अभी जो फिलहाल चल रहा है कोविड-19 की कंडीशन है या फिर पोस्ट कोविड रिकवरी फेज में है, यानी हमें कोविड हो चुका है उसके बाद हम रिकवरी स्टेज पे है, तो उस स्टेज पे भी हम ये एक्सरसाइज यदि करते हैं तो हमारा जो लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, साथ में उसकी फंक्शनिंग भी इम्प्रूव होती है। तो ये रहा हमारा स्पायरोमीटर। उसमें इस तरीके से एक अटैचमेंट होता है जिसे हम माउथ पीस बोलते हैं। इस तरीके से हमें इसमें सांस ब्लो करनी रहती है। तो ये जो स्पायरोमीटर होता है उसमें 3 कॉलम होते हैं। उसमें जैसे ये बॉल्स होती है और इस कॉलम में जो कैपेसिटी होती है हमारी लंग कैपेसिटी वो डिसाइड करती है। तो इसमें क्या होता है, ये 600 cc, 900 cc एंड 1200 cc, यानी हमारी यदि ग्रीन बॉल ऊपर की ओर होती है, बस सिंगल ग्रीन बॉल, इसका मतलब ये है कि 600 cc हमारी लंग कैपेसिटी है। तो जब भी हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो और हमारी बॉल ऊपर की ओर जा रही है तो हमें इसे मैक्सिमम 1 से 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। और आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से इसे अटैच करेंगे और याद रखिए जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है सीधा रहेगा, हमें अपराइट यानी सीधे पोजीशन पे बैठना है और इस इंस्ट्रूमेंट को आगे की ओर रखेंगे यानी हमारी आई लेवल पे रखेंगे और अंदर की ओर सांस लेना है। इस तरीके से सांस लेंगे और बॉल ऊपर होगी, बॉल को हमें कुछ सेकंड के लिए मिनिमम 1 से 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। और जब हम एक्सपिरेटरी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें इस इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से हम उल्टा कर देंगे, माउथ पीस को अटैच करेंगे और हमें बाहर की ओर सांस को ब्लो करना है। इस तरीके से हम सांस को ब्लो करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज हमने स्पायरोमीटर के थ्रू की है ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज थी। ये जो एक्सरसाइज है हमारे जो लंग है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाती है, फंक्शनिंग को बढ़ाती है, उसे स्ट्रॉन्ग करती है, उसकी जो मसल होती है उसकी स्ट्रेंथनिंग करती है। साथ ही इसके साथ जो हमारे लंग्स में म्यूकस जम जाता है उसे भी क्लियर करने में मदद करती है। और हम इसे अपराइट पोजीशन में प्रॉपर इस तरीके से बैठकर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो बैक पेन है उससे भी वो रिलीव करती है। पर हमें याद रखना है कि जब हम इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं हम या तो स्टैंडिंग पोजीशन में करें या तो इस तरीके से बैठ के करें, हमें लेट कर ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।